जय श्री कृष्ण। मैं विकास कुमार। सुबह का वक्त है, मौसम शांत है, सूर्य देव निकल चुके हैं और मैं आया हूँ योग करने। आप लोग को भी मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ रोज़ सुबह सुबह लाइव योग कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए हमें, ताकि हम योग की दुनिया में तरक्की कर सकें, लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकें। और तरह तरह का योग, ठंड में किए जाने वाले योग, गर्मी में किए जाने वाले योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा और भी अनेकों टॉपिक्स पे, जैसे त्राटक हो गया, सम्मोहन हो गया, इन टॉपिक्स पे मैं आप लोगों को बता सकूं। मैं लंबे समय तक योग किया हूं और लंबे समय तक रोज़ 3-3 4-4 घंटे किया हूं। तो अभी मैं शुरुआत करूंगा सूर्य नमस्कार से सबसे पहले, और इसके साथ साथ और भी कुछ आसन करूंगा, कुछ अलग अलग योग करूंगा, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले सूर्य नमस्कार से। सूर्य देव को वंदन करेंगे। सबसे पहले हाथ जोड़ लेना है। इसमें 12 तरह के आसन होते हैं अलग अलग। सूर्य देव से प्रार्थना करना है, खुद के स्वास्थ्य के लिए, अच्छे बुद्धि के लिए, अच्छे थॉट्स के लिए, धन के लिए, जो भी आपको प्रार्थना करना है वो कीजिए। प्रार्थना करने के बाद कुछ आसन बताऊंगा मैं, वो आपको करना है। देखिए, जब पीछे झुके तो सांस को अंदर जाना चाहिए, सांस अंदर खींचते हुए। जब आगे की ओर झुके तो सांस बाहर आना चाहिए। सांस अंदर खींची। अब देखिए, नीचे की ओर जाऊंगा तो सांस बाहर जानी चाहिए। फिर सांस अंदर, फिर सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर खींचते हुए। ये हो चुका है एक बार सूर्य नमस्कार। ऐसे करके आप 4 बार 5 बार अगर शुरुआत कर रहे हैं तो 2 बार से कर सकते हैं। ऐसे 5 बार 7 बार 10 बार तक, या उससे भी ज़्यादा आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से कर लीजिए। देखिए, सूर्य नमस्कार जो है 12 आसन का एक पैकेज है। ये ओवरऑल शरीर को फायदा करता है। मतलब अगर आप कोई भी योगा नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक योगा कीजिए, वो है सूर्य नमस्कार। देखिए, इतना ही देर अगर आप करते हैं तो शरीर का हर एक हिस्सा एक्टिव हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा साइड बेंडिंग करेंगे। थोड़ा सा पैर को फैला लीजिए,
एक हाथ को ऊपर उठाना है, आपको मैं किसी दिन सूर्य नमस्कार का पूरा नाम बताऊंगा कि कौन सा आसन करते हैं तो उसको क्या नाम है। देखिए आप सूर्य नमस्कार किए तो आगे झुकना पीछे झुकना हो गया था, अब थोड़े से कमर के लिए साइड ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे। ऐसे 2-4 बार घुमा लीजिए ताकि बॉडी फिट रहे। अब देखिए सूर्य नमस्कार हो गया और 2-4 बार एक्सरसाइज हो गया। इसके साथ साथ अब हम करेंगे शीर्षासन करते हैं। देखिए अगर आप इस एज में हैं 15 साल से लेकर के 30 साल तक तो शीर्षासन जरूर कीजिए। हालांकि सब एज वाले कर सकते हैं लेकिन इस एज वाले को जरूर करनी चाहिए क्योंकि हेयर फॉल होता है और हेयर फॉल में शीर्षासन जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हेयर फॉल में ये नेल रबिंग भी बहुत फायदेमंद है। इसके साथ साथ आप गाजर खाइए, चुकंदर खाइए, टमाटर खाइए, खीरा खाइए, अलग अलग फ्रूट्स खाइए और अलग अलग फल सब्जियां खाइए ताकि आपको हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मिलता रहेगा। हेयर फॉल जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी होता है बहुत बार। तो खाने पे भी ध्यान देना है और योग तो करना ही है। उसके साथ साथ ये तो हम करेंगे शीर्षासन, हेड स्टैंडिंग, सर के बल पे खड़ा होना है। नहीं, बड़ा आसान है ये। इसके लिए आपको क्या करना है कि सर को यहाँ रखकर दोनों हाथ को इधर रखना, मतलब ट्रायंगल बना लेना है। और ट्रायंगल जैसे ही आप बनाएंगे तो गद्देदार इसको बना लेते हैं। देखिए दो सर हाथ इधर रखेंगे और सर इधर, तो ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल बन के आप इजीली सीख सकते हैं। अगर आपसे नहीं होता है तो दीवार का सहारा लेकर कीजिए, लेकिन कीजिए। देखिए ट्रायंगल बन गया। अब धीरे धीरे इस पैर को उठाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, इतना भी रहिए पहले। दीवार का सहारा लेकर कर सकते हैं। और इस तरीके से 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक रोज कीजिए। शुरुआत में 2 ही मिनट कीजिए, बहुत है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद टाइम को बढ़ा सकते हैं। एवरेज आप 3 मिनट रोज कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो 5 मिनट तक, है ना, या 2 बार में कर सकते हैं कि एक बार 2 मिनट किए फिर 2 मिनट के लिए। रिकॉर्डिंग ऑन है, यस। अभी दीवार के सहारे हैंड स्टैंडिंग करना है। अगर आप ऐसे कर लेते हैं हैंड स्टैंडिंग तो ठीक है, नहीं तो दीवार का सपोर्ट लीजिए। मैं दीवार का सपोर्ट लूँगा और हैंड स्टैंडिंग सीखेंगे ताकि बाजुओं में दम आए, बाजू में दम आए।
देखिए शुरुआत में आप 2 मिनट से ज़्यादा मत कीजिए कोई भी चीज़, नहीं तो दर्द हो जाएगा। और अगर धीरे धीरे आप शुरू करेंगे तो दर्द भी नहीं होगा। इसका हमेशा ध्यान रखिए। जब भी कोई एक्सरसाइज कीजिए शुरू में बहुत कम कीजिए, जितना कम हो सके, जितना आपकी क्षमता है उतना ही। थकान नहीं होना चाहिए। एक बार और करेंगे इसे। चलिए ये हो गया। अब क्रो पोज करना है। क्रो पोज समझते हैं? मतलब कौवे के जैसा एक आसन होता है, उसको क्रो पोज बोलते हैं। क्रो पोज कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। इसके लिए आपको यूं हाथ वैसे रखना है और इस घुटने को इधर सपोर्ट में लेना है और इसी के बल खड़ा होना है। क्रो पोज इसे बोलते हैं। इस तरीके से कुछ ये हुआ क्रो पोज। इसका प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये हुआ क्रो पोज। क्रो पोज भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा। मयूरासन भी होता है, लेकिन मयूरासन रहने देते हैं आज। थोड़ा सा ये वाला बेंडिंग कर सकते हैं। ये हो गया। गले को भी हल्का घुमा सकते हैं। ये हुआ। मैं आपको एक और आसन बताऊंगा, लेकिन मैं दीवार का सपोर्ट लेकर करूंगा। हालांकि उसे बिना दीवार का सपोर्ट का किया जाता है। और चलिए इसका प्रैक्टिस कल करेंगे, क्योंकि ये अच्छा मुश्किल है और आज हम अच्छे खासे योग कर लिए हैं। तो अब आसन करेंगे, ठीक है, प्राणायाम करेंगे। इसके लिए मुझे ये वाला वीडियो बंद करना होगा, फिर से चालू करूँगा मैं।